राज्य विकसित होते चले गए, लेकिन सभी राज्यों में पिछड़ा कौन राज्य है? कस के बोलिए आप लोग। बिहार है। बिहार राज्य है। बिहार राज्य है, सबसे पिछड़ा है। शुरुआती के दौर में कुछ बिहार में उद्योग तो लगा, लेकिन उसके बाद जितने भी सरकारें आई, व्यक्तिगत हम किसी सरकार का नाम नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सबसे वाकिफ हैं। जो लोग अभी वर्तमान की स्थिति देखिए ना, जो लोग कल सत्ता में थे और जो विपक्ष में बैठे थे, जानते हैं आप लोग? जो लोग सत्ता में बैठे थे, तो सत्ता में कौन कौन था? बीजेपी था और जदयू थी। बीजेपी और जदयू दोनों जब सत्ता में थी, और विपक्ष में कौन था? माननीय तेजस्वी जी विपक्ष में थे। तो जब ये विपक्ष में थे, तो इनकी साइकिल रोज चलती थी, डेली सभाएं होती थी, और ये लोग क्या कहते थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। सही है? सही है? तब लोग समझते जताइए। ये लोग कहते थे कि हम लोग 10 लाख रोजगार देंगे। बहुत लोग खुश था। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई उससे है जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, जो समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और बिहार से दारू चालू करेंगे। लेकिन एक गजल है कि अहंकार मत करिए, मत करिए अभिमान। सुने हैं ना आप लोग? संजोग देखिए, जो लोग सत्ता में बैठे थे, चंद पोलों में क्या हुआ? उन लोग विपक्ष में चले गए, और जिन्होंने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था और कहा था कि हम बिहार की जनता को नए तरीके से नवाजेंगे और दारू को चालू करेंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उनको भी प्रकृति ने अवसर दिया, अवसर मिला, वो भी सत्ता में आ गए। पूरे बिहार के युवा क्या किए? जोश और आशा उम्मीद के साथ पटना की तरफ चले कि हम जा रहे हैं कि हमारे माननीय तेजस्वी जी चुनाव में वादा किए थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। सही है? बोलिए आप लोग। सही है? मत करिए, दिल खोल करके हमारे कुछ लेने नहीं आए हैं। अच्छा लगेगा तब हमारे साथ रहिएगा, और नहीं तब जहाँ है वही रहिएगा। वादा किया था ना इन्होंने कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो क्या हुआ? बिहार के बाद 10 लाख रोजगार के चक्कर में पटना की तरफ गए। चाचा वहां गए तो बच्चों के क्या हुआ? बच्चों के साथ क्या किया गया? 10 लाख लाठियां मिली। 10 लाख लाठियां मिली ना, उसमें एक लड़का तिरंगा लिए हुए था और उसको एडीएम साहब ने पटक करके मारा था। ये पूरा देश देखा था, आप लोगों ने देखा था। वो सही था कि गलत था? गलत था। तो एक साथ बोले कि गलत है, गलत है। हम लोग इसका अपोज करते हैं, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? बिहार के जितने भी राजनेता हैं उस मुद्दे पर क्या थे? चुप थे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। अभी बिहार में दारू बंद है, कहीं से दारू लाने वाला क्या है? व्यक्ति, वो तस्कर है, तस्कर हो गया। तो मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार की सारी सेनाएं, बिहार के सारे फोर्स, बिहार के सारे प्रशासन जब आपके हाथ में है, तो दारू कहां से आता है? इसका जवाब कौन देगा? दारू में 60 लोग मर गए। आप लोग एक साथ बोले कि इसका जवाब किसको देना चाहिए? सरकार को जवाब देना है। सरकार जब बिहार में दारू बंद है, तो दारू कहाँ से आता है? क्यों आता है दारू? तो आता है तो उसका आने वाला दोषी कौन है? जब सारे फोर्स आप लगाए हुए हैं, बिहार की पूरी प्रशासन क्या है? बिहार की प्रशासन क्या कर रही है? आप लोग बताइए। बहुत खराब काम कर रही है बिहार की प्रशासन। क्या कर रही है? केवल दारू की पहरा कर रही है। हाँ, दारू को पहरा कर रही है, पियक्कड़ को पकड़ रही है, बेचने वाले को नहीं। सही है, को पकड़ रहा है। वो नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि पीने वालों को पकड़ रही है। अभी एक ही काम कर रही है, ऊंट में, झाड़ में, गली में, नली में, जमीन के नीचे क्या वो सोना खोज रही है? क्या खोज रही है? दारू खोज रही है। दारू खोज रही है। एक दारू का बोतल खोजने के लिए बिहार के सारे प्रशासन को लगा दिया गया है। फिर कहाँ से आ रहा है? फिर भी आ रहा है। तो इसका दोषी कौन है? सरकार है। और सरकार में कौन है? नीतीश कुमार है। चलिए, मत संकोच मत करिए। शासन किसके हाथ में है? नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार जी के हाथ में है। तो इसका जवाब किसको देना है? नीतीश कुमार को देना है। उन्होंने कभी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि पूरी प्रशासन हमारे हाथ में है कि दारू आ रहा है तो हम इसके जिम्मेदार हैं? कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था
तो शांति रखिए। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि अगर किसी वार्ड में दारू मिलेगा तो कौन पकड़े जाएंगे? वार्ड वाले पकड़े जाएंगे, मुखिया पकड़े जाएंगे। तो राज्य में मिल रहा है तो किसको पकड़ा जाना चाहिए? नीतीश कुमार को पकड़ना चाहिए। किसको पकड़ना चाहिए? नीतीश कुमार को। उसी को नहीं बोल रहा है फांसी तो। अरे बिहार में सैकड़ों लोग दारू पी के मर गए, इसका दोषी कौन है? पीने वाला है? पीने वाला नहीं, इसका दोषी पीने वाला है। सरकार दोषी है। एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए, जनता कह रही है कि हमको ये चीज चाहिए, ये चीज हमको चाहिए, और आप जबरदस्ती अपना फैसला जनता पे थोप रहे हैं कि ना इसको ले लो, ये अच्छा है। आप परिवार के मुखिया हैं, कोई लड़का कहे कि हमको ये नहीं चाहिए तो जबरदस्ती सबको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ अपना फैसला, कौन सा फैसला जो गड़बड़ है उसको जबरदस्ती आप बिहार की जनता पर, बिहार की मुखिया आप हैं और ये पूरा बिहार क्या है? आपका परिवार है। तो परिवार नहीं चाहता है कि हमको चाहिए, आप जबरदस्ती अपना फैसला थोप रहे हैं। जबरदस्ती थोपा जा रहा है ना। लोग कहते हैं समाज सुधार एक व्यक्ति चला रहे थे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज सुधार। कभी बेरोजगार सुधार के मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? कभी रोजगार के मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? कभी नहीं आया। तेजस्वी लाया तो भी वो खेले रह गया। तो आज समाज सुधार का जरूरत है कि विकास का जरूरत है? विकास की जरूरत है। फरीदाबाद की एक हम लोगों ने देश की बहुत सारी कंपनियों से एमओयू किया है कि बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। तो फरीदाबाद से एक इंडस्ट्रीज वाले आए थे, तो बोले कि हम बोले थे कि यहाँ इंडस्ट्रीज लगवा दीजिए साइकिल का। तो बोले कि नहीं, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगाना है, इंडस्ट्री नहीं लगाना है। बहुत सारी कंपनियां बिहार में आई थी रोजगार लगाने के लिए, लेकिन आप लोग देखा होगा कि बिहार सरकार उनको जमीन नहीं दिया। सुने हैं आप लोग? तो जब जमीन नहीं दीजिएगा तो वो अपना इंडस्ट्रीज कहाँ लगाएगा? चांद पर लगाएगा? नहीं, धरती पर लगाएगा। तो बिहार को बर्बाद करने वाला व्यक्ति कौन है? एक ही व्यक्ति है, नीतीश कुमार। स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो बिहार को बर्बाद कर रहा है। तो जब एक व्यक्ति बिहार को बर्बाद कर रहा है और इतने करोड़ आबादी, 12 करोड़ आबादी की बिहार की जनता मुख्य दर्शक बनी हुई है, तो कहानी है कि आज हमारी कल तुम्हारी। लगेंगे गांव में आग तो बेशक एक ही घर थोड़ी चलेगा, सबका जलेगा, सबका जलेगा। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा थोड़ी हो रहा है। अरे चाचा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नहीं हो रहा है, आप तो अपना जिंदगी जैसे तैसे काट लिए, आपके बच्चे को रोजगार मिला? कोई पीढ़ियों से नहीं मिला। आपके बच्चे का नौकरी हुआ? आपके बच्चे का बिहार में शिक्षा है? बिहार में इलाज है? न बिहार में शिक्षा है, न चिकित्सा है, न उचित इलाज है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। एक बिहार का व्यक्ति को आंख बनवाना है, नेपाल जाता है तो वो नेपाल जाता है। और आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार का हम उच्च स्तर की बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को आंख बनवाना होता है तो वो कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं। विदेश कहाँ जाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री जी को आंख बनवाना होता है तो कहाँ जाते हैं? आंख बनवाने कहाँ गए थे? दिल्ली जाएंगे, चाहे कोई बाहर दिल्ली गए थे। दिल्ली। और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि 500 का टिकट करा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। कौन था वो व्यक्ति? बस के बोलिए, केजरीवाल। ये आपका आवाज देश सुनेगा। ये बिहार का सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? अपमान हुआ। तो उस अपमान पे हमारा मुख्यमंत्री, बिहार के सभी जनप्रतिनिधि मौन थे। इन लोगों को पूछना चाहिए ना कि बिहार के तमाम युवा अपना ऊर्जा दे करके देश के सभी राज्यों का पहिया चलाते हैं। अगर बिहारी सभी राज्यों से वापस आ जाएं तो किसी भी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। अभी को रोजगार मिल जाएगा। तो ये बिहार का युवा अपना माने शिक्षा, तन मन धन पूरा जवानी लगा करके उस राज्य का विकास कर रहा है, और आप उसी को ये नजर से देखते हैं, कहते हैं कि 500 का टिकट करा के आता है
और 5 लाख का इलाज करा के जाता है, क्या ये उचित है? नहीं, उचित नहीं। तो ये बिहार का सम्मान है कि अपमान है? अपमान है। इस अपमान का विरोध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसी ये अपमान का वजह क्या है? आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा अभी नहीं है। बुखार होता है तो एक ही चीज दिमाग में आता है कि गोरखपुर चलिए। गोरखपुर मांगिए। अरे तो चाचा मैं पूछता हूँ कि आप वोट कहाँ करते हैं? बिहार में कर दे वोट। आइए आपका देश दिखेगा। आप वोट कहाँ करते हैं? बिहार में कहाँ है? बिहार में वोट करते हैं। और इलाज कहाँ करवाते हैं? गोरखपुर में, यूपी में, गोरखपुर में करवाते हैं। अब पैसा कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? दिल्ली, मुंबई, विदेश जाते हैं। हाँ, हर तो जगह। फिर यहाँ वोट करने से कोई फायदा है आपको? तो वोट करना चाहिए कि वोट का बहिष्कार करना चाहिए? देखिए आपके जन क्षेत्र में अगर आपके लायक जनप्रतिनिधि नहीं है तो चुनाव आयोग ने एक विकल्प बनाया है कि आप नोटा को दबाइए। और बेशक मुझे लगता है कि अभी सभी देशवासियों को नोटा का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे लायक नहीं, ये हमारे लायक नहीं है, लेकिन इसमें दोषी हम एक को ही नहीं मानते हैं। इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सभी लोगों का हाथ है। सभी लोगों को सही बात है, नहीं, आपको समझ में आता है जब चुनाव का समय आता है तो बिहार की जनता किधर चलती है? जाति पाति में। जाति पाति में वो मेरे जाति का है, वो मेरे बिरादरी का है, वो 500 दे रहा है, वो 1000 दे रहा है, तो विकास कहाँ से होगा? होगा ऐसे विकास? चावल दे रहा है। जनता बिक जाती है। तो दोषी इसमें एक ही व्यक्ति नहीं है, इसमें दोषी सब लोग हैं। पैसा ना तो गांव में एक कथा होता है, देखे होंगे आप लोग कि भेड़ों का जब झुंड चलता है, भेड़ समूह में चलते हैं और क्या होता है, भेड़ का जो मुखिया होता है अगला अगर गड्ढा में गिर जाता है तो उसके पीछे पूरी जानने वाली टीम क्या है, सब लोग उसी में गिर जाता है, लेकिन कोई अपना दिमाग नहीं लगाता है। तो अब क्या करना चाहिए? आप लोगों को रोजगार चाहिए, कस के बोलिए, आप लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। कहाँ चाहिए? बिहार में कि बिहार से बाहर? बिहार में। रोजगार कहाँ चाहिए? बिहार में। अब किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा अगर एक बार आप लोग दिल खोल के हमारी बातों पर विश्वास करके अगर मेरा साथ दीजिएगा तो हम कुछ यहाँ वादा करेंगे और जो वादा करेंगे उसको करेंगे भी और यतीत में किए भी हैं। अगर आप लोग सहमत हैं हम आपके साथ हैं तो एक सुर में आप लोग बोलिए कि हम आपके साथ हैं। तो हमने अभी तक क्या किया है उस उपलब्धि को बताएंगे और आगे क्या करने वाले हैं उसको भी बताएंगे। हाँ, हम आपके साथ हैं। तो कस के बोलिए कि सबको खड़ा हो। विकास चाहिए, रोजगार कहाँ चाहिए? बिहार में चाहिए, बिहार में चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा कि जाति पाति से अलग हटना होगा। पार्टी का ये नारा है कि जाति पाति को ना दे भाव, अच्छा नेता का करे चुनाव। ठीक है। अभी चाचा कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ बिहार में, जो था वो भी गया, जो था वो भी गया, वो भी चला गया। तो देखिए हम लोगों ने सत्ता में न रहते हुए हमारी पार्टी ने, पार्टी का नाम क्या है आप लोग जानते हैं? हम लोग जिस पार्टी के लिए बैठक किए हैं उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी। ठीक है, सब लोग ध्यान में रख लीजिए। और इसका जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र है, वो सभी लोगों के हाथ में दी जा चुकी है। तो पार्टी ने सबसे पहले गठन करने का यही कारण था कि भाई बिहार में युवा पैदा होता है और अपना सारा जवानी दूसरे राज्य में दे रहा है और जाने के बाद वहाँ से क्या होता है, कभी आप असम से भगाए गए, सही बात है, असम से पे भगाए गए थे, भगाए गए, गुजरात से भगाए गए थे, गुजरात से, मुंबई से, बॉम्बे से भगाए गए थे, हर और जगह से बहुत जगह मार खा के है। सब जगह से बोरा में किलो को तो कहा था कि बोरा में ये होता है ना किलो तोलने वाला, उसको भर करके बिहारियों को पीठ में मारा गया था। तो मुझे लगा यार ये एक बिहारी को मार रहा है कि पूरे बिहारियों को मार रहा है। सही बात है, सबको मार रहा है। सही बात।
वो पूरे बिहारियों को मारा था, एक बिहारी को मारा और कहा कि बिहारी मारे गए, मारे गए। एक को मारा कि सबको मारा? सबको मारा। हमने उसी दिन ये प्रण किया था कि अब बिहार से बाहर कोई नहीं जाएगा, हम ऐसे सभ्य समाज का गठन करेंगे कि सारे बिहारी वापस आएंगे, हम यही इंडस्ट्रीज लगाएंगे और यही बिहारियों को सम्मान दिलाएंगे। और पार्टी का मनोबल उस दिन सही में पूरा होगा कि जिस दिन दूसरे राज्य से लोग बिहार में काम करने के लिए आएंगे, ये विकास होगा। बहुत अच्छा, बहुत ये हुआ विकास। तो वादा नहीं करके दिखाओ। 19 के लास्ट में हम लोगों ने ये सड़क और परिवहन मंत्री भारत सरकार माननीय नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा था कि NH पर, नेशनल हाईवे पे 20 से 25 किलोमीटर पर अनेकों टोल बन गए हैं, अनेकों टोल बन गए हैं। बहुत देखे होंगे आप लोग। बस एक राज्य बिहार का एक ऐसा जिला भी है जो 3 जगह से टोल से घिरा हुआ है। ट्यूल से घेरा हुआ है। कौन जिला है वो? गोपालगंज जिला है। आप उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, वहाँ भी टोल देते हैं। मीरगंज से पार करते हैं मुख्यालय में जाने के लिए, वहाँ भी टोल देते हैं। उधर से आते हैं, वहाँ भी टोल देते हैं। तो एक जिला इतना टोल क्यों देगा? और टोल 10 रुपये 20 रुपये तो है नहीं। इस तरह से पार्टी ने सर्वे किया कि देश में अनेकों ऐसे टोल बने हुए हैं जो अनुचित हैं। तो परिवहन मंत्री जी को पार्टी ने एक पत्र लिखा, स्थानीय 20 किलोमीटर का टोल माफ होना चाहिए। सही है। और 60 किलोमीटर के बीच के जितने भी टोल हैं सबको बंद होने चाहिए, जिसका मंत्री जी ने सदन में घोषणा भी किया था कि 3 महीने के अंदर सभी 60 किलोमीटर के बीच के टोल बंद किए जाते हैं और आधार से वेरीफाई करके 20 किलोमीटर के लोगों को पास मिलेगा। इससे पूरे देश की जनता को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? लाभ हुआ। तो हम अभी न पक्ष में है, न विपक्ष में है, न सत्ता में है, तो एक हमारी ये पहल से देश को लाभ हो गया। बिल्कुल लाभ हुआ। तो पार्टी सत्ता में नहीं रहते हुए भी काम कर रही है। तो हमने ये घोषणा पत्र पार्टी ने जारी किया है कि अगर आप लोग, जनता अगर हमें आशीर्वाद देगी, अपना समय देगी, तो पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहले क्या करेगी? पर्चे को निकाल कर एक बार पढ़िए कि जब सबसे पहले पार्टी सत्ता में आएगी तो 20 किलोमीटर के स्थानीय लोगों का टोल माफ किया जाएगा और 60 किलोमीटर के बीच का टोल बंद होगा। होना चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ। बोलिए सही है आप लोग? एकदम सही है। तब आपका समर्थन होगा, तभी हम आगे हिम्मत बढ़ेगा तो काम करेंगे। इसके बाद पार्टी ने क्या किया है कि आपको फ्लाइट करने के लिए दिल्ली और मुंबई जाना होता है। आप एक बार विदेश जाने के लिए दिल्ली जाते हैं चाहे बम्बई जाते हैं तो आम व्यक्ति कम से कम मुझे लगता है कि 10,000 रुपया खर्चा होता है। तो एक बार इंटरव्यू दे के आता है, फिर मेडिकल कराने जाता है तो 10,000 रुपया उसमें भी लग जाता होगा। फिर आप फ्लाइट के लिए जाते हैं तो 10 रुपया, ये 30,000 रुपया क्या है आपका? जायज खर्चा कि नाजायज है? ये बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए गरीब आदमी का? एक गरीब आदमी सूद पे रुपया लेके विदेश जाता है, ये बचना चाहिए। बचना चाहिए। तो पार्टी ने इसके बाद क्या किया कि देखिए वहाँ लिखा है, विदेश जाने के लिए बिहार से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, विदेश जाने के लिए बिहार से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की व्यवस्था किया जाएगा और आप जो इंटरव्यू दिल्ली और बम्बई दे रहे हैं वो आपका बिहार में ही होगा। इससे आम जनता को फायदा होगा। अगर बिहार से उड़ान होने लगता है, बिहार में इंटरव्यू होने लगता है, तो ये जो 30-40 हजार रुपया आपका नाजायज जो कट रहा है ये तो नहीं ना कटेगा, ये होना चाहिए। तो सभी लोगों के हाथ में ऐसे हमने पर्चा ये भिजवा दिया है। अगर अच्छा लगता है कि नहीं पार्टी अच्छा काम कर रही है, पार्टी का पहल ठीक है, तो आप सब लोग बोलिए कि हाँ पार्टी अच्छा काम कर रही है, कि हम लोग पार्टी को एक बार अपना आशीर्वाद देंगे। बोलिए सब एक बार देंगे। और विकास के लिए अगला जो चुनाव आएगा, आप ही लोगों के बीच से कोई प्रतिनिधि आएगा, आप ही लोगों से कोई प्रतिनिधि आएगा कि जो आपके क्षेत्र का सारा काम करेगा और पार्टी उसे समर्थन दे करके ये जितने भी बिंदु दिए गए हैं ये सारे काम, इस पर लिखा हुआ है कि 5 साल बनाम 2 साल। मुझे 5 साल की जरूरत नहीं है। अगर 2 साल में ये काम नहीं होता है तो फिर आपकी तरफ हम लोग आने वाले नहीं है कि भाई ये हम लोग का चीज नहीं है। एक बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज की चीज, एक बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर अच्छा हमने करके दिखाया भी है, अगर टोले माफ हो गया, आप जाते हैं तो एक आपकी उपलब्धि हो गई। अभी एयरपोर्ट सब यहाँ का चालू हो जाता है
बस तो 20 किलोमीटर से गरीबी हट जाएगा। हट जाएगा। हाँ, हट जाएगा। एकदम हट तो पार्टी एयरपोर्ट को चालू कराने के लिए दिन रात प्रयत्नरत है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द गोपालगंज के जिला को ये सौगात मिलेगा। वैसे बहुत अच्छा है, काम बहुत बहुत खुशी की बात है। चल रहा है। काम चल रहा है उसमें बहुत जरूरी है। ये काम करने के लिए आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। पक्का हम लोग साथ है, आपके साथ है। खड़ा होइए और आइए हमारे साथ थोड़ा सा अपना सने आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग पार्टी के साथ हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग दिल खोल के हमारे साथ रहिए। और विकास वैसा होगा, चाचा, विकास वैसा होगा कि आप अब पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी किसी बिहारी को जलील होने का नौबत नहीं आएगा। ऐसा कैसा ही चाहिए हम लोग को, ऐसा पार्टी चाहिए। हम लोग इस पार्टी से मदद देंगे, साथ देंगे। उसका का लोटा हो गया है, वो किधर अभी नहीं है। इसका पेनी की भी नहीं। 2 मिनट बता रहे हैं। जिधर भी लुढ़काइए उधर लुढ़क बस हम बता रहे हैं, प्रकार चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है, अपने अपने स्थान पर बैठा जाए। और आने वाले समय में आप ही के परिवार से कोई प्रतिनिधि होगा, आप ही के परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आएगा कि जो आपके विकास के लिए काम करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। बढ़ जाइए। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। और हमारे पार्टी के महासचिव जी विजय सिंह जी उपलब्ध हैं, आइए 2 शब्द इनसे भी सुन लेते हैं। और इसके बाद पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री बलेश्वर साई जी हैं, ये भी अपने चंद बातों से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। आइए अब सुनते हैं विजय सिंह जी को।